हेलो, वेलकम बैक क्लास 6 स्टूडेंट्स। वापस आ जाइए ब्रेक के बाद। शॉर्ट्स देखा था जिसमें मैंने फॉर्मूलेस बताए थे आपको पेरीमीटर के और एरिया के। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। खाली फॉर्मूला याद करने से तो होते नहीं है, क्वेश्चन को समझना भी पड़ता है। तो पेरीमीटर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है हमारी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब बाहर का कितनी डिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे ये एक फील्ड है या एक प्लॉट दे दिया आपको। इस प्लॉट का नाम है ABCD और ये लेंथ आपको दे दी है 3 सेंटीमीटर्स और ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर्स। ये थोड़ा सा बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर्स और ये ऑलमोस्ट सेम ही है तो 5 सेंटीमीटर्स। जब भी कोई भी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाता है कि इसका पेरीमीटर निकालो या इसकी बाउंड्री निकालो, तो इसका मतलब होता है कि हमें ये देखना है कि अगर मैंने ए से चलना शुरू किया तो मैं चलते चलते यहाँ से पूरा चलते 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 यहाँ से वापस जब यहाँ पहुंचूंगा तो मैंने कितना चल लिया। जैसे कि ए से बी तक मैं गई तो कितना डिस्टेंस हुआ बेटा, 3 सेंटीमीटर्स। जब मैं बी से सी पे आई तो कितना डिस्टेंस हुआ, 5 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली जब मैं सी से डी पे आती हूं तो कितना डिस्टेंस हो गया, 4 सेंटीमीटर्स। अब डी से ए पे वापस आ गई मैं, अब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद दोबारा नहीं चलना, कहीं दोबारा चल के फिर से क्वेश्चन गलत कर दो, वो नहीं करना। तो जब आप इस सबको ऐड कर लोगे तो ये क्या बन जाता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। फिगर का नाम क्या है, ABCD। अब इसको जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। 5 + 5 कितना होता है, 10, 10 + 4 is 14, 14 + 3 is 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इतने सिंपल तो होंगे नहीं कि ये बाउंड्री दे दी, ये फिगर दे दी और बता दिया अब कि बताओ जी पेरीमीटर क्या होता है। क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े से आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल क्वेश्चन आएगा कि एक टेबल टॉप है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे कि एक बॉक्स है, राइट। बॉक्स तो ऐसा बनेगा ना, राइट। अब इसके ऊपर ये एक लिड है, मतलब एक ये ढक्कन है। जो लिड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट। अगर उन्होंने बता दिया कि जो लिड है आपका या जो कवर है किसी बॉक्स का वो किस शेप में है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है जिसकी डायमेंशन है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है से 3 सेंटीमीटर, राइट। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पेरीमीटर बता दो, तो आपने लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको मैंने शॉर्ट्स में बताया था पेरीमीटर का फॉर्मूला, वो था 2 टाइम्स L + B। L क्या है बेटा, यहाँ पे लेंथ है और B क्या है, यहाँ पे ब्रेथ है, राइट। तो लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर्स प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर्स और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। ओके, सो व्हाट आई विल डू, 2 यहाँ पे लिखा, 10 + 3 कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। अब 2 × 13 कितना होता है, वेरी गुड, दैट इज 26 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका पेरीमीटर। ये है एक सीधा सा क्वेश्चन कि जब उन्होंने बोला कि ये डायमेंशंस दे दी हैं आपको, लेंथ ब्रेथ बता दिया, आप पेरीमीटर बता दो। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आए, जैसे कि वो बोले कि मुझे इस बॉक्स पे जिसका ऊपर का जो लिड है, ये लिड है, राइट, ये लिड एक रेक्टेंगल शेप में है और मुझे इसके आसपास रिबन लगाना है, रिबन लगाना है या मुझे सेलो टेप से इस बॉक्स को बंद करना है। मतलब यहाँ पे बॉक्स के ऊपर मेरे को यहाँ पे ऐसे सेलो टेप लगानी है। तो बताइए कि ये सेलो टेप की लेंथ कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, आपको सेलो टेप यहाँ से शुरू की, लगाते गए, यहाँ से लगाते गए, यहाँ आ गए, लगाते लगाते और फिर वापस लगा दी। आपने निकाला क्या, आपने एक्चुअली क्या निकाला है, पूरी बाउंड्री तो निकाली है। और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, पेरीमीटर, बस। अभी जो पूरी लेंथ टेप की थी ये पता कैसे चलेगी, क्या हम बैठ के ऐसे बॉक्स बनाए पहले, नहीं, जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे,
फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर निकालोगे इसका, इस लिड का नाम दे दो ABCD। तो आपने बोला कि पेरीमीटर तो इतना है। अब आंसर में क्या लिखेंगे आप? सो द लेंथ ऑफ द टेप इज 26 सेंटीमीटर। मतलब आप मुझे 26 सेंटीमीटर टेप दे दो तो मैं बॉक्स बंद कर दूंगी। क्वेश्चन को यहाँ ट्रिकी बनाते हैं। सपोज उन्होंने बोला कि हमने आपको टेप दी है जो है 50 सेंटीमीटर, तो बताओ कितनी बच गई टेप? कितनी बच गई टेप? मतलब उसने दिया कितना आपको? 15 सेंटीमीटर। और आपने यूज कितना किया? खाली 26 सेंटीमीटर। मतलब पापा आपके लेके आ गए 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा रिबन ले आए या धागा ले आए बांधने के लिए या टेप ले आए, और आपने यूज कितना किया बेटा? -26 सेंटीमीटर, राइट? जब आपने 26 सेंटीमीटर यूज कर लिया तो बचा कितना? माइनस कर दो, 24 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ जी? लेफ्ट ओवर टेप इज 24 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? पेरीमीटर में जब भी आपको सेलो टेप मांगे या आपको बोले कि रिबन लगाना है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है पेरीमीटर के अंदर। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि वो कह सकते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसके आसपास हमें ऐसे फेंस लगाना है, राइट? फेंस क्यों लगाते हैं? किसी चीज से बचाने के लिए अपनी फील्ड्स को। खेतों में किसान लोग लगाते हैं ना, फेंस लगाते हैं। वैसे सपोज आपने फेंस लगाना है या आपने अपना गार्डन बनाया, आपने ऐसे फेंस लगाना है, तो फेंस कहाँ लगाया बेटा आपने? फेंस लगाया फील्ड के अंदर नहीं, फेंस कहाँ लगाया? बाहर। मतलब चारों साइड्स पे फेंस लगाया, सारी साइड्स पे फेंस लगाया। बीच में कोई नहीं फेंस लगाता, बीच में तो आप फूल उगाओगे ना, राइट? फूल सब्जी कुछ भी उगा लो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताओ कितना फेंस लगेगा? तो हमने यहाँ पे क्या करना देखा, फिगर क्या है हमारी? ABCD। इस वक्त ये फिगर है क्या? ये एक स्क्वायर है। कैसे पता चला? देख के? नहीं जी, देख के नहीं, आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो सपोज उसने डायमेंशंस दी हैं आपको, सपोज डायमेंशन दे दी है उसने कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे वाह मजा आ गया, मेरे को तरीका तो दो है करने का। एक तरीका क्या है? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, राइट? अगर मैं ऐसे करूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर? टोटल यूनिट्स क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर। मतलब 4 + 4 कितना होता है? 8, एंड 8 और 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन फॉर्मूला क्या था आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, जो मैंने शॉर्ट्स में बताया था? वो क्या था? 4 × साइड। यहाँ पे 4 साइड क्या है? फॉर्चुनेटली साइड भी 4 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 16 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड मेरी सेंटीमीटर में। अब ये तो हो गई बेटा अगर आप एक बार फेंस लगाते हो किसी तार से, राइट? क्वेश्चन में ये बोलेगा कि 4 बार आपको घुमानी है, मतलब वो फेंस पे 4 बार ऐसे रो बनानी। मतलब ये वाली कितनी होनी चाहिए? 1 2 3 4। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, राइट? तो इसका मतलब एक बार जब मैं घुमाती हूँ तार को तो मुझे लगता है 16 सेंटीमीटर, और अगर मैं 4 बार करूंगी तो कितनी वायर लगेगी? लेंथ कितनी होगी उस वायर की? तो वो होगी 4 × 16। सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर पेरीमीटर्स में आपको बोले टेप का बता दो डायमेंशन, या आपको बोले फेंस बता दो कितना करना है, करना आपको आपके फॉर्मूले के साथ है और अप्लाई इस तरीके से करना है। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, और वो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं इस नॉलेज पे कि हमको फॉर्मूलाज पता है। जैसे कि वो बोलेगा कि आपको पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया 25, लेट्स टेक
20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे दिया एंड वो बोलेगा फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकालो। तो आपको करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में पहला बात तो घबराना नहीं है, दूसरी बात फॉर्मूला लिखिए। पेरीमीटर बोल रहा है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, मैं स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में SQ लिख रही हूं, ठीक है। स्क्वायर कितना होता है बोलो, 4 इंटू साइड, राइट, 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए 20, ये क्या हो गया 4 इंटू साइड, राइट। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन। इसका मतलब क्या है, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो सीधा कैंसिल कर दो, 4 के टेबल में 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा, तो साइड की डायमेंशन कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। या नहीं आता कैंसिल करना तब भी नहीं घबराना, सीधा डिवाइड करिए 5 जा, तो आंसर क्या आ गया कि एक साइड की डायमेंशन कितनी है 5 सेंटीमीटर है, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पेरीमीटर दे दिया है और आपको उसकी साइड निकालनी है, ओके, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, इट विल बिकम लिटिल इजी। सपोज ट्राइंगल दे दिया और ये बोल दिया कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसकी एक साइड बता दी, एक साइड कितनी है से 3 सेंटीमीटर्स, पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड, तो मतलब 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ओके। अगर ट्राइंगल की जगह स्क्वायर होता तो क्या होगा, पेरीमीटर सेम, पेरीमीटर स्क्वायर, 4 साइड है और चारों साइड बराबर है। जब आपके पास रेगुलर पॉलीगन होता है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो सारी जगह से बराबर लेंथ हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 4 इंटू साइड, किस केस में, स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू, सपोज ये 3 था तो 4 इंटू 3 मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सपोज एक हेक्सागन है, अब हेक्सागन अलग अलग भी हो सकते हैं, ये मैंने बनाया है एक रेगुलर हेक्सागन, मतलब इसकी सारी साइड क्या है बराबर है, ओके। सपोज ये हर साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, और ये कौन सा हेक्सागन है बेटा, रेगुलर, रेगुलर मतलब इसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी नंबर ऑफ साइड है बेटा, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू साइड, दैट मीन्स 6 इंटू कितनी है एक साइड 2, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो अगर हेक्सागन रेगुलर है मतलब उसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड करनी है। अगर ये पेंटागन होता तो आप क्या करेंगे, पेंटागन का मतलब क्या होता है 5 साइड, वही है पेरीमीटर का फॉर्मूला, मतलब पेरीमीटर ऑफ पेंटागन 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ ले लो 3, तो ये कितना होगा 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो बेटा ये तो थी एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक एक क्वेश्चन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी 10.1 की। होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड यूजफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।